हेलो दोस्तों। आज लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर आप सब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन है वह इंडिका है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक जीवनी किस राजा के जीवन पर आधारित है और इसके लेखक कौन है? तो हर्षचरित नामक जीवनी के राजा और इसके लेखक हर्षवर्धन बाणभट्ट हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान किस इमारत को मुगलों का ताज कहा जाता है? तो मुगल काल के समय इमारत को मुगलों का ताज हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में उसे कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत भारत में किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो है वह गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर ओशियन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर बाल्कानो रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है? तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कोयना बांध किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर विषुव पर 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारतीय राज्य जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है वह त्रिपुरा है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वह जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भूकंप अर्थक्वेक को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व एलिमेंट कौन सा है? तो पृथ्वी के क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में सदस्यों को नॉमिनेट कौन करता है? तो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो मौलिक अधिकार जो भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 को है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान है वह जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए न्यूनतम जो संख्या होती है वह कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG होता है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक ठोस माध्यम द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने के उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, खाने वाले नमक कॉमन साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन सी सही है। एन NaCl। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है।
अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता AB समूह होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस है, जो कान की हड्डी है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पौधे में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधे में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य जल का परिवहन करना है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यूवी रेस को कौन सी परत अवशोषित कर लेती है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत में 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वह वित्त सचिव का होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद GDP में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र यानी सेक्टर का है? तो सकल घरेलू उत्पाद GDP में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपाय क्या है? तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए RBI द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली रेपो दर बढ़ाना है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH 44 है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को सादिर नाम से जाना जाता है? तो सादिर नाम से शास्त्रीय नृत्य को भरतनाट्यम को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बताएं आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।